नमस्कार हरियाणा में देखने वाले सभी दर्शक रामराम फिलहाल जो है चैनल के अंदर इस वक्त मौजूद है। आप लोग तस्वीरें देखने लग रहे बाद चैनल धरने पर जो है इस वक्त जो है बड़ा जो खुलासा होने वाला है भाई जो बोलिए थोड़ा तेज। धन्यवाद 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 हमारी आवाज सबके पास अरोड़ा खड़े रहिए तो भीतर दी किसी ने। हाँ जी अनु भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद जो आप लगातार 43 दिन हो गए चनत गांव में जो आंदोलन चल रहा है पीने के पानी को लेके आप सब लोग पहले दिन से इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं और जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो आप सब चले आते हैं। आप सबका शुक्रिया। जैसा कि आप सबको पता कि चनत गांव पीने के पानी की लड़ाई लड़ रहा है तो कानून का पचड़ा फंसा रही है योजना का। वो बता रही कि अमृत 2 योजना के तहत है और इस योजना के तहत बीच में किसी भी गांव को पानी नहीं दिया जा सकता। आज उन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कल भी माननीय पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर श्री रणबीर सिंह गंगवा जी ने कहा कि किसी भी एक गांव में अगर इस योजना के तहत पानी मिला हो तो मैं चनत गांव को पीने का पानी देने के लिए तैयार हूँ इसी पाइपलाइन से। तो इन सब चीज़ों का सब बातों का उनके सवालों का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हमारे बीच हमारे साथी बैठे हैं वो पूरी योजना का और जैसे योजना में जहाँ जहाँ भी पीने का पानी गाँव को इस जोड़े गए हैं गाँव उस सब का जवाब देने के लिए भाई आपको जवाब देंगे। परिचय दे दो। मेरा नाम विजय कुमार है, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ और काफ़ी दिनों से हमारा इस मामले पर हम वीडियो वगैरह देख रहे थे। सरकार क्या कर रही है, सरकार को पता है कि भाई ये जो गांव के लोग हैं इनको कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पॉलिसी के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है। उनको ये बात नहीं पता कि भाई इन्हीं के बच्चे हैं जो वकील भी हैं, इन्हीं के बच्चे जज भी हैं और इन्हीं के बच्चे अधिकारी भी बनते हैं। तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है हमारे एक साथी की धरने से कॉल आई थी कि भाई ऐसे ऐसे ये बातें हैं, आप एक बार आ जाओ और इसके बारे में डिटेल बता दो। हमने 6-7 दिन में इसमें पूरी तैयारी करी थी कि भाई जो सरकार कह रही है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें सिर्फ शहर को पानी मिलेगा और गांव को नहीं मिलेगा। पहली तो बात कल अनूप भाई ने भी आज सवेरे शायद वीडियो डाली थी जिसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए थे कि यहाँ कुछ गाँव को हरियाणा में भी पानी दिया गया है। उसमें एक पेज था जिसमें सरकार ये बोलती कि भाई ये गांव नगर निगम के अंदर के गांव है या उसके आसपास के सराउंडिंग में गाँव है, इसलिए उसको हमने पानी दिया। तो आज हम वो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। देखो 2 तरह के हैं। ये है जो स्कीम अमृत 2, इसमें 69 पेज है जो सरकार ने दी है। इस स्कीम को अगर ऐसे ही आप पढ़ोगे जो मतलब ऑनलाइन आप डाउनलोड करके देखोगे तो इसमें कोई प्रावधान नहीं है टीका इस स्कीम में एज इट इज। लेकिन वो प्रावधान कैसे दे रखे सरकार ने वो बताते हैं आपको। इस स्कीम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। इसका पेज नंबर 41 है, आप इसको डाउनलोड करोगे, पेज नंबर 41 है। इसमें एक कमेटी बनेगी स्टेट लेवल की। इस कमेटी का नाम होगा SHPSC, जिसका चेयरमैन होगा चीफ सेक्रेटरी। ये हर स्टेट के लेवल पे कमेटी बनेगी। स्कीम सेंटर की है, लेकिन जो ये कमेटी होगी इसी को तो इसमें इसकी सारी शक्तियां लिख रखी हैं 8 कि भाई इस कमेटी के क्या क्या काम होंगे। ये अप्रूव भी करेगी, डिजाइन को मॉडिफाई भी करेगी, सारे काम इस कमेटी को करने हैं। अब सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस स्कीम में सिर्फ इतना काम है कि भाई हम पैसे दे रहे हैं, आप अपने उसमें स्टेट में इसको लागू कर लो। आसान शब्दों में समझाता हूं मैं। इस स्कीम के पैसे मिलने के बाद अगर स्टेट को खुला छोड़ दिया सरकार ने, सेंटर ने, तो कोई किसी साइज की पाइपलाइन दबाएगा, कोई किसी प्रकार से कनेक्शन देगा, ये सब चीजें ना हो, इसके लिए सरकार ने इसके साथ एक मैनुअल जारी किया है। ये मैनुअल है सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ये मैनुअल जारी किया है। ड्रिंक फ्रॉम टैप, जो अमृत योजना में कहते हैं ना, ड्रिंक फ्रॉम टैप है ये, हर घर में नल हम पहुंचा देंगे, वहां से आपको पानी मिलेगा। उन्होंने ये मैनुअल जारी किया है। इसका पार्ट ए है, इसके
3 पार्ट है। इसका पार्ट ए है इंजीनियरिंग, प्लानिंग, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये इंजीनियरों के लिए है जो ये पाइपलाइन दबाएंगे, उसमें टी लगाएंगे। जो कह रहे हैं ना कि भाई टी नहीं लगेगी, इन गांव को मिलेगी नहीं, इसमें 2 गांव को पानी देने का प्रावधान कर रखा है। ये अमृत योजना के साथ कैसे अटैच है ये भी दिखा देते हैं। ये अर्धी पैसपुरी जी है जो हर योजना से पहले अपना वो बताते हैं ना, इसमें इन्होंने साफ साफ ये इस पेज पे लिखा हुआ है, दिस रिवाइज मैनुअल ऑन वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट विल सर्व एज ए यूजफुल गाइड फॉर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अर्बन बॉडीज, पैरास्टल एजेंसीज। मतलब ये एजेंसी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये मैनुअल होगा जिसमें अमृत, ये जो अपनी अमृत स्कीम है इसके तहत कैसे काम होगा ये बताया गया है। ये पार्ट है 1210 पेज का है। इसमें एक स्पेशल चैप्टर है जो हमारे काम का है, जो चन्नत गांव के लिए है। ये लगा लो चन्नत गांव के लिए है, क्योंकि इसमें पेज नंबर बताता हूँ। इसमें 2 तरह के गांव को पानी देने का प्रावधान जो मैंने बताया। एक तो जो नगर निगम के आसपास के गांव जो उसमें मर्ज हो रहे, जो हरियाणा में भी दे रखा है आपको, अनूप भाई ने वो डॉक्यूमेंट कल जारी भी करे थे। दूसरे गांव हैं उनको बोलते हैं अनराउट विलेज, जिन गांव से पाइपलाइन जाएगी उन गांव को आप पानी दे सकते हो इस योजना से। इसका पेज नंबर 862 है, चैप्टर नंबर 16 है। उसमें साफ साफ लिख रखा, सेवरल अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम आर कॉम्बाइंडली प्लान्ड विद एनराउटेड विलेज। भाई जो भी अर्बन की लाइन आएगी उसको कंबाइंड प्लान करना है जो एनराउट विलेज है उनके साथ में। अब जो हमारे मंत्री जी या हरियाणा जी विधायक जी कह रहे थे कि भाई इससे प्रेशर टूट जाएगा, अगर हम टी देंगे गांव में तो उसका प्रेशर टूट जाएगा, उसका भी इलाज इसी में स्कीम में दे रखा है। इसका पेज नंबर 865 है, 865। इसमें बकायदा डायग्राम बना के समझा रखा है कि भाई आपको टी कैसे देनी है और कैसे नहीं देनी। डिजाइन अप्रोच फॉर एनराउटेड विलेज ऑफ अर्बन स्कीम। इसमें आप अगर पूरा पढ़ोगे ना इस पेज में, तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि भाई अगर हम ऐसे बार बार गांव में कनेक्शन देंगे तो प्रेशर टूट जाएगा। अगर आप सीधा दोगे ऐसे, ये जो फिगर है इसका 16.2, इसमें लिख रखा है भाई नोट रिकमेंडेड। आपने ऐसे नहीं देना, आप भाई हर गांव में आप अलग अलग टी लगा कर पानी दोगे तो प्रेशर टूटेगा। देना कैसे है वो इन्होंने लगा रखा है रिकमेंडेड। भाई जिस गांव को आपने पानी देना, मान लो चन्नत को पानी देना, तो आप पाइपलाइन में एक टी लगाओगे। ये इन्होंने दिखा रखा है, ये सोर्स है जहां से पानी आ गया। इसके बाद ये WTP है जहां से वो होगा। इसके बाद आपने गांव के साथ में एक ZBR बनाना है। ये जो जोनल बैलेंसिंग रिजर्वायर होता है, ये मतलब इसमें पानी जाएगा और वहां इकट्ठा होगा जहां से आके गांव वालों को मिलेगा। जैसे अभी मेरे ख्याल से पहले एक बना भी है गांव में, मैं पानीपत से हूँ इसलिए मेरे को हमारे यहाँ तो बटन दबावा पानी आ जाए। पहली बार मैंने देखा जिंदगी में कोई पानी खातर भी संघर्ष करना पड़े, इसलिए हमारा लगाव भी होगी, हम जाकर कुछ इसमें मदद करें। तो इसमें इन्होंने पूरा तरीका समझा रखा कैसे टी लगाकर पानी देना ताकि अगर प्रेशर ना टूटे। अब सरकार कहेगी भाई ये तो आपने मारता बता दिया, मारता तो जो विधायक जी ने कहा था कि भाई एक गांव ऐसा दिखा दो जिसका पहले मिला हो, तो उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट निकाले। सारा ये ऑनलाइन है, आप में से कोई भी निकाल सके, इसमें कोई वो नहीं है। कर्नाटक गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाओगे, ये जो स्कीम है ये सेंटर की है, सभी स्टेट को बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हर स्टेट के लिए वो बदलता है। एक ही गाइडलाइन है जो मैंने आपको पहले दिखाई, 1210 पेज है, इसके हिसाब से काम होगा। इसमें ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, प्रोसीडिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका गवर्नमेंट की जो ये कमेटी बनती है ना स्टेट की, SHPSC, इसकी प्रोसीडिंग है, 6ठी मीटिंग है इसकी। इसमें लिखा हुआ है अंडर अमृत 2। इस कमेटी ने इस मीटिंग के बाद ये जो डॉक्यूमेंट जारी कराया था, इसमें बताया था कि भी हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अमृत 2 में 15 योजना पास हो गई हैं। ये लेटर इन्होंने अपने जो इनके डायरेक्टर हैं स्टेट के अलग अलग एजेंसी के, उन सबको भेजा था, फॉरवर्ड कराया था उनको बताने के लिए कि ये स्कीम में
योजना में ये अमृत 2 में पास हुई है, इन पर काम करना है। तो इसमें हमारे काम किया 7वीं योजना, 7 नंबर योजना। ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू औरत टाउन इंक्लूडिंग 6 एन राउट विलेज एंड कमलनगर विलेज विद करंजा रिजर्वायर एज सोर्स। कि भाई ये जो औरत टाउन है इसको पानी की पाइपलाइन गई है, जिसके बीच में 6 गांव आते हैं, 6 एन रूट विलेज। इनको पानी देते हुए कहां से पानी मिला? ये करंजा रिजर्वायर से सोर्स के रूप में, मतलब जैसे हमारी नहर है, इनका रिजर्वायर होता है जहां पानी इकट्ठा होता है, वहां से पानी उठा के इन 6 गांवों को होते हुए ये वहां गया। तो ये सरकार की अमृत 2 योजना के अंतर्गत जो पास हुई है, जब कर्नाटक की पास हो उसका तो हरियाणा की भी उसका भाई सेम होगी। अब ये कहा देंगे जी अब 2023 की है, कुछ ताजा दिखाओ। मरता तो कैमरा इसके पास बदल दियो सरकार ने, कह दियो भाई देना नहीं, बंद कर दो, गाँव वाले ज्यादा अच्छा आदमी नहीं है। तो इसे योजना के अगले डॉक्यूमेंट अपना काट दे 7 मई 2025 यूके डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा। किसको लिखा? जो नेशनल हाईवे 52 है उसमें से इनका रास्ता चाहिए था। नेशनल हाईवे के साथ से इन्होंने पाइपलाइन दबानी थी, तो वहां से इन्होंने जो रास्ता चाहिए था उसके लिए टू द रीजनल ऑफिस, ये इसका एड्रेस वगैरह है, इनको लेटर लिखा कि भाई हमें रास्ता दो, हम ये ऐसे पाइप। इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पढ़ देता हूं मैं। इशू ऑफ परमिशन फॉर लेइंग ऑफ वाटर सप्लाई पाइपलाइन अलोंग अक्रॉस द NH50 एट वेरियस लोकेशन फॉर द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई स्कीम टू ओरन टाउन इंक्लूडिंग 6 एन राउट विलेज एंड कमलनगर विलेज विद करंजा रिजर्वायर एज सोर्स अंडर अमृत 2 इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। कोई शक तो नहीं रहा भाई, इन पर परमिशन ले रहे हैं NH 52 पर, भाई पानी की पाइपलाइन दावनी है, आपके साथ साथ में परमिशन दे दो। इसके बाद यो लेटर, ये डॉक्यूमेंट हमने मिले कहां था? वैसे तो देखो आम आदमी है, RTI लगा कर हम डॉक्यूमेंट ले सकते, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं। ये डॉक्यूमेंट इसकी वजह से हमें मिला 5/6/2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने एक लेटर जारी किया कि भाई जो इस रास्ते की हम परमिशन दे रहे हैं, आम जनता को किसी को इससे दिक्कत तो नहीं। भाई किसी खेत आले का रास्ता खराब होता हो, किसी फैक्ट्री वाले का दिक्कत होती हो, अपने 30 दिन के अंदर अंदर जो भी आपने आपत्ति है वो इस फोरम के माध्यम से जमा करा दो। यू लेटर जारी करने खातर उनका साथ में वो लेटर लाना पड़ा जिसमें वो परमिशन मांग रखी। उस लेटर के तहत हमने ये डॉक्यूमेंट मिल गए। यू एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 7 गांव में था पानी मिला है। हमने अपने मंत्री पर भरोसा है, अपनी जुबान को कायम रहेगा। वो एक गांव को था हमने 7, या तो मारता इसका DPR हो, इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या तो इसकी DPR मंगाया क्या है और मारते ही बता दो भाई तुम झूठा डॉक्यूमेंट ले रहे, हम इसकी सजा भुगत लेंगे। या फिर अगर ये हो रहा है तो भाई हड़ा भी कर दो। इन नके कोट कर दिया भाई। हरियाणा में किसी काम तो पहले होगी, नुका बोले दूसरे काम भी मंगा। अच्छी बात है यार, पानी दे दो, क्या समस्या है? 32 इंच की है, 42 इंच की दाब दियो अगली बार। दूसरी जगह पर दाबोगे सिर्फ या 80 खातर पाइपलाइन नहीं चल रही, पूरे हरियाणा में काम चल रहा। दिक्कत क्या है गाँव वाले का? मारे मत बस रहे यार, शहर में भी जाएगा लोग, मारे भाई हमें भी। दूसरा एक डॉक्यूमेंट और आपका दिखाऊं 2/3/2026 तक जितने भी अमृत 2 योजना में पास हुए हैं आज तक, ये है 907 प्रोजेक्ट पास हुए हैं इस तारीख तक। सबकी डिटेल है इसमें, अपना हसियाड़ा भी है, कब तक यू पूरा करना, कब तक नहीं करना। इस प्रोजेक्ट में कम से कम 8 से 10 इसे हैं जिनमें एन राउट विलेज को दिया है अलग अलग स्टेटा में। अगर विधायक जी इसे एकता नहीं मानेंगे, कल ना जरूरत पड़ेगी
तो बाकी भी डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे। हमने ITI लगा के निकालने पड़ेंगे।